अब SIOP क्लासिफिकेशन जो रहता है इंटरनेशनल स्टेजिंग ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, वो कीमोथेरेपी दी अब ऑपरेशन करने के पहले जो विल्म्स डिसीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए यूज़फुल होता है। चिल्ड्रन ऑन्कोलॉजी ग्रुप जो होता है वो अब ऑपरेट किया, अब पोस्ट ऑप स्टेजिंग कीमोथेरेपी स्टेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब कोई थायराइड डिसीज है उसमें कोई नोडल दिख रहा है तो मेलिग्नेंसी के चांसेस ग्रेटर देन 20% रहते हैं, बट कोई हॉट नोडल दिख रहा है तो लेस देन 5% होते हैं। अब हीमोबिलिया रहता है माइनर। हीमोबिलिया मतलब क्या, ब्लड आने लगता है बिलस ट्रैक से। माइनर है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, मेजर है तो हम ट्रांस आर्टरियल एम्बोलाइजेशन करते हैं। क्विंकिस ट्रायड में देखने को मिलता है, उसको हम सैंड ब्लोम ट्रायड भी बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, पेन होता है एंड मेलन ब्लड आने लगता है स्टूल से। अब हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी से क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल बिलियरी ट्रैक्ट जो होता है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। बिस्फोस्फोनेट रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। स्पर साइन जो रहता है, एसिटाबुलम जो रहता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम, उसके डैमेज में स्पर साइन देखने को मिलता है। स्विमर्स व्यू जो रहता है सर्वाइकोथोरैसिक वर्टिब्रा के लिए यूज़ करते हैं। वोन रोजन व्यू जो रहता है वो वोन रोजन व्यू जो रहता है ब्रॉडन्स व्यू जो रहता है वो सब टेलर जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। झैंकाज व्यू जो रहता है, झैंकाज वो एक्रोमिया क्लेविकुलर जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। अब पेडेस्टेंट जो चल रहा होता है उसके अगर लैटर कॉन्डाइल ऑफ टिबिया को डैमेज हुआ, एवल्जन इंजरी हुआ तो एक्सेल लोडिंग एंड वल्गस फोर्स इसमें लगता है। हिप साइनोइटिस हुआ है तो हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्शन एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है। अब टी स्कोर तो हमें पता है, लेजन बने तो नॉर्मल है, तो -1 to 2.5 यू है तो ऑस्टियोविन है, ग्रेटर देन 2.5 यू है तो -2.5 है तो ऑस्टियोपोरोसिस है। IBD इन्फेंटिबिलिटी प्रोलैप्स है तो प्लेजन करने के बाद दर्द होता है, बैठने के बाद भी दर्द होता है। सेमी फॉलो पोजिशन या लेटे रहेंगे तो ठीक लगता है। बार्टन स्ट्रक्चर रेडियस का डिस्टल एंड इंट्रा आर्टिकुलर लेट जब डैमेज होता है तो बोलते हैं। इसेक्स लोप्रेस्टे में क्या होता है, हेड ऑफ रेडियस को फ्रैक्चर हो जाता है, रेडियोअल्नर लिगामेंट को एंड इंट्राशियस मेम्ब्रेन में भी डैमेज हो जाता है। ब्राउन स्टिमर में क्या याद रखने का, वोन रेगलिनहाउसेन डिसीज बोलते हैं। जोग्राफिक स्कल हमें इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमा में देखने को मिलता है। कॉटन वुल स्पर जो रहता है वो पैजेट्स डिसीज में देखने को मिलता है।